पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी ने वफाकी बजट को मुआशी तबाही करार देते हुए कहा कि इसमें नौजवानों की कीमत एक समोसे से भी कम है। एक समोसा 40 रुपए का है तो आपने तो उससे भी कम कीमत लगा ली अपने नौजवान की। 32 रुपए IMF का बजट है। तनख्वाहदार तबके ने 625 बिलियन टैक्स दिया है। ये पेट्रोलियम लेवी लगाते रहे, अपना खसारा पूरा कर रहे थे। हुकूमत बेहिस हो गई है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश कर दिया है। ताहम इत्तेहादी जमातों समेत तमाम जमातें हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही हैं। इस बजट के मुतल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। इनसे जानते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि वफाकी बजट को किस तरह देखती हैं और हुकूमत ने इस बजट में जो तब्दीलियाँ लाई हैं आप उसको किस नज़र से देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि ये ग्रोथ बजट है और ग्रोथ का इनका मयार ये है कि इस साल जो आपका GDP था वो 3.7% था और अगले साल की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं वो 4% है। इसका मतलब है 0.3%। दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ बजट, ये सर्वाइवल बजट है। इस बजट के अंदर इन्होंने जो दावा किया है वो ये है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर उन्होंने टैक्स का जो बोझ है वो कम किया है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल है। इस साल जो सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने पूरे पाकिस्तान से जो टैक्स दिया है वो है 625 बिलियन। हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री आर द सैलरीड क्लास, मोर देन एक्सपोर्टर्स, आपके ट्रेडर्स, सब मजमूई तौर पे। और जो गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे रही है वो पूरा का पूरा सिर्फ 50 बिलियन का है। ठीक है। दे डिज़र्व मोर, क्योंकि ये वो तबका है, बिलखुसूस जो हमारी मिडिल क्लास है वो तो ख़त्म होती जा रही है ना। क्योंकि एक तो आप उनकी तनख्वाहों पे टैक्स डाल रहे हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड हैं, तो आप कहते हैं आसान तरीका ये है कि उन्हीं पे ज़्यादा टैक्स डाल दो। फिर जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, बिलवास्ता टैक्सेशन है, जिसमें आपकी पेट्रोल लेवी आ जाती है, खाने पीने की अशिया के ऊपर महंगाई जो बढ़ गई है, GST वगैरह। तो ये इस वक्त जो है ना, आवाम एक बड़े प्रेशर में रह रही है कि आप घर का ख़र्चा माहाना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हुकूमत ने इस बजट के अंदर बिज़नेस क्लास या फ़र्स्ट क्लास ट्रैवलर्स को अगर रिलीफ दिया है तो ये आपकी अशराफिया है, विच इज़ 1% ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो ये बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास टैक्स दे के भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने 5% से 0.5 कर दिया है। अगेन, ये वो लोग हैं जो अक्सर कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, कार्ड पे वैसे ही नहीं करेंगे वरना डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये वो मेजर्स हैं जो बराह रास्त एक गरीब आदमी को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो आपने उस दिन कौमी असम्बली के इजलास में इस हुकूमत पर बड़ी तनकीद की और ख़ास तौर पर नौजवानों को एक समोसे की कीमत के मुताबिक कर दिया, उनसे तशबीह दे दी। इसकी क्या वजह बनी? देखिए, इस मुल्क में जो आपकी पॉपुलेशन है 240 मिलियन, उसमें 68% जो हैं वो नौजवान हैं, विच मीन्स अंडर द एज ऑफ 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। अगर 250 मिलियन पे आप 68% लगाएं तो तकरीबन 16 करोड़ 30 लाख लोग बच्चे बनते हैं जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। अब ये वो तबका है जो मायूस है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उनको किसी ना किसी इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, ना मईशत का पहिया चल रहा है कि वो अपना खुद का कहीं कारोबार करें। ये वो तबका है जो रियासत की जानिब देखता है। दुनिया भर में आप अपनी यूथ को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं जैसे आप अपनी एटमी असासों को करते हैं। आप उनके लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, आप उनके लिए जॉब प्लेसमेंट्स के चीज़ें करते हैं, आप उनके लिए डेडिकेटेड फंड्स रखते हैं कि जनाब इनको कहीं ना कहीं हमने जॉब मार्केट में एब्जॉर्ब करना है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 5 अरब रुपए रखें 1,20,000 नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा चलें जी, वो 5 अरब रुपए जो रखे हैं आपने 1,20,000 नौजवानों के लिए, बाकी तो आप सारे नौजवानों को भूल गए। और अगर आप 5 अरब रुपए को डिवाइड करें 16 करोड़ 30 लाख पे तो कितने बनते हैं? 0.07%, और पैसों में ट्रांसलेट करें तो 32 रुपये। इसका मतलब है आपकी तरजीहात ये हैं कि आप हर नौजवान पे 32 रुपये खर्च कर रहे हैं। दुनिया भर में आप अपनी यूथ को साथ लेके चलते हैं बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर, ये आपका असासा होता है, दिस इज़ योर एसेट। लेकिन यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, और फिर ये कहते हैं कि जी हम नौजवानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ बातें नहीं होती, आपको फिर वो बजट में उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो एक नौजवान की कीमत 32 रुपये तक कैलकुलेशन आपने किस तरह की है?
5 अरब रुपए लगा लेना, उसको डिवाइड कर लें 16 करोड़ 30 लाख पे, तो आपको 32 रुपए मिल जाएंगे। तो इसलिए आपकी मैंने कहा है कि एक समोसा भी जो है वो इस्लामाबाद में 40 रुपए का है, तो आपने तो उससे भी कम कीमत लगा ली अपने नौजवान की। तो आपकी इस स्पीच के बाद क्या कोई फ़र्क आया है या हुकूमत ने कोई इस पे डिस्कशन की आपके साथ? देखिए, मैं समझती हूँ एक तो कौम मायूस है, हम्म, वो जानती है कि किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलना। दूसरा, मैं समझती हूँ कि हुकूमत बेहिस हो गई है, दे डोंट केयर। देखिए, जब आप बजट बनाने बैठते हैं तो आप सबसे पहले जो आपका ह्यूमन कैपिटल होता है ना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप हेल्थ के सेक्टर में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, आप देखते हैं कि ये आपका नौजवान तबका है, इसके लिए हमने क्या करना है। ये मायूस हो रहा है, ये हथियार उठा रहे हैं, ये मायूस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, आपने इनको संभालना है। ठीक। लेकिन वो हमें कहीं किसी किस्म की कोई पॉलिसी, कोई रिफॉर्मेटिव वर्क, कोई डेडिकेटेड फंड कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि गो के हम देखें इस वक्त कोalition पार्टनर्स हैं और हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बहैसियत अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ तो मैं इन लोगों की तर्जुमानी करूँ जो बिल्कुल ही, जिनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से और जो बिल्कुल ही पिसते चले जा रहे हैं। आखिर में ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी इस बजट पे हुकूमत का साथ दे रही है? देखिए, गैर मामूली हालात और गैर मामूली बजट, ये अक्सर हम सुनते आए हैं बड़े सालों से। इस मुल्क में गैर मामूली हालात ही रहे हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कभी सैलाब आ जाता है, फिर IMF के मकरूज़ हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं, और अब ये US ईरान की जो वॉर अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़त्म को पहुंची और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अहम सालसी का किरदार अदा किया, और मैं बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूँगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, बिकॉज़ ये उनकी काविशें हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का नाम ग्लोबली दुनिया भर में आप देखें बड़ी इज़्ज़त से लिया जा रहा है, जो कि वी डिज़र्व। तो अब बात यह है कि इन हालात के अंदर ठीक है इश्यूज़ आए, और लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी ये काम किया कि जब पेट्रोल की कीमतें नीचे भी जा रही थी, नीचे भी हुई, तो भी ये पेट्रोलियम लेवी लगाते रहे, बिकॉज ये अपना खसारा पूरा कर रहे थे। लेकिन इन हालात के अंदर ज़ाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी, क्योंकि बजट तो पास कराना है ना। वी कांट हैव द गवर्नमेंट फॉलिंग अपार्ट। तो इस बजट को अवाम दोस्त बजट समझती हैं या IMF दोस्त बजट? ये अवाम दोस्त बजट तो कहीं से नहीं है, ये अशराफिया का बजट है और ये डेफिनेटली IMF का बजट है। लेकिन देखिए, मैं बार बार IMF को इसलिए कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि IMF ने आपको नहीं कहा कि आप अपना गर्दिशी कर्जा जो है वो कम ना करें। 5.1 ट्रिलियन 5.1 खरब रुपए का आपका सिर्फ तवानाई के शोबे में खसारा है। IMF ने तो नहीं कहा कि आप ये नुकसान कम ना करें, आप करें ना, दुरुस्तगी लाएं अपने डिस्कोर्स के अंदर। फिर IMF ने तो नहीं कहा कि FBR जो है वो टैक्स अपना टारगेट पूरा ना करें। 1.1 खरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो ठीक है IMF अगर कोई कर्ज देता है तो वो अपनी शराइत रखता है, लेकिन आपको यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर ना, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर।